गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। देखिए, हम 8th क्लास में वीडियो नंबर 9 आज करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और हम आज क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करेंगे। देखिए, 5th क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। यानी कि यहाँ आपसे 3 क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया गया है। देखिए, गुणन के अंतर्गत मैंने आपको गुणन संक्रिया के लिए गुणधर्म, जोड़ के लिए, व्यवकलन के लिए, भाग के लिए, सभी के लिए गुणधर्म बताए थे। तो यहाँ आपको गुणन के लिए जो गुणधर्म है वो बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो देखिए, पहला देखिए, -4/5 गुणा 1 या 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए, आपने गुणधर्म में पढ़ा है कि यदि हम 1 को किसी भी परिमेय संख्याओं से गुणा करते हैं तो 1 को गुणा करने पर हमेशा वही परिमेय संख्या वापस आती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है 1 को आप गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था, तत्समक बताया था। तो ये जो है गुणन तत्समक कहलाएगा। होगा ये गुणन तत्समक, यानी कि ये कौन सा गुणधर्म का पालन कर रहा है? गुणन तत्समक का। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखिए, -13/17 गुणा 2/7 बराबर -2/7 गुणा 13/17। ये तो देखिए सिंपल है, a इंटू बी और b इंटू ए। यहाँ पे इनका क्रम चेंज हो रहा है। क्रम चेंज होने के लिए भी मैंने आपको बताया था ये कौन सा गुणधर्म कहलाएगा? क्रम विनिमेयता कहलाएगा। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाएगा ये। और अगला देखिए आप, -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। देखिए, इसका व्युत्क्रम है ये, इसका जस्ट उल्टा है और एक आंसर आ रहा है कटने के बाद में। तो उल्टे के लिए भी आपको बताया गया था। ये क्या है? गुणन प्रतिलोम। क्या है? गुणन प्रतिलोम, क्योंकि गुणन प्रतिलोम बताया था मैंने आपको, उल्टा करके होता है। क्लियर है? अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 6/13 है, आपको गुणा करना है। उसे किससे गुणा करना है? -7/16 के व्युत्क्रम से आपको गुणा करना है। तो देखिए, 6/13 7/16 का व्युत्क्रम कीजिए आप, 16 ऊपर आ जाएगा और -7 नीचे। अब इसके बाद देखिए कुछ कट नहीं रहा है तो आप सीधा सीधा गुणा कीजिए। 16×6 = 96 और 13×7 = 91। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करेंगे। तो देखिए आपसे क्या कहा गया है? 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 का अभिकलन करो, बराबर है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 से आपसे कहा है कौन सा गुणधर्म हो सकता है। आप देखिए, इन्हें ए बी सी अगर मैं मान लूँ तो हमने पढ़ा था a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c। हमने पढ़ा था कि चाहे तो 2 परिमेय संख्याएं गुणा करके तीसरे में गुणा कर दो, चाहे दूसरा और तीसरा गुणा करके पहले में गुणा कर दो, तो बराबर होता है। कौन सा गुणधर्म था? ये सहचर्यता का गुणधर्म था, इसलिए ये सहचर्य गुणधर्म होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। आपसे पूछा है क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होगा? क्यों या क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले आप इसका जो है मिश्र भिन्न का सिंपल भिन्न बनाइए। 8 एकम 8 और 1 9, तो ये इसकी भिन्न जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? 9/8 माइनस की। आपसे कहा है
कि आप बताइए कि जो ये भिन्न है इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इन दोनों को अगर हम गुणा करें आपस में तो आंसर एक आना चाहिए। अगर एक आंसर आता है तब तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। वैसे भी देखिए उल्टे तो ये हैं एक दूसरे के, लेकिन प्रतिलोम है या नहीं इसका पता चलता है कि अगर आंसर एक आता है तो प्रतिलोम, आंसर एक नहीं आता है तो प्रतिलोम नहीं है। तो देखिए आप, आंसर इसका जो आएगा ना बेटा वो आएगा माइनस का एक नहीं आता है इसका आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं। आपसे पूछा है बताइए है या नहीं, तो ये नहीं है एक दूसरे के प्रतिलोम। और क्यों नहीं है? क्योंकि गुणन फल एक नहीं है ना, और गुणनफल एक नहीं है, इसका मतलब है कि ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप CW में इसे कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और भी। थैंक यू।